तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सम्स है। हमने कुछ ऐसा सम किया था, ऐसा रहे बच्चों, ए जहां पे कांस्टेंट है। सो इन दैट केस क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर पूछा जाए कि कैसे निकालना है, क्या क्या लग रहा है, कौन सा टर्म परेशान कर रहा है, ये वाला? यस सर, उसको y ले ले। तो पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। वाई स्क्वायर भी लेके कर सकते हो, पुट कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, क्या होता है दूसरा स्टेप? Differentiate with respect to x. Differentiate both side with respect to x। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग पहचान पाते हो बच्चों तुम लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, dy अपॉन dx डिफरेंशिएट कर दिया, और पहले इसको कर लिया, एंड देन ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन शाहिल, क्या होगा ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? ए क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। 2x। सो यहां से dy इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2x dx, 2x dx। अब यहां से क्या करेंगे, x dx इज इक्वल टू dy अपॉन 2। इन बच्चों को नहीं समझ में आता उनके लिए दोबारा ये चीज बता रहा हूँ, dy अपॉन 2, और ये है बच्चों कितना, y, तो y टू द पावर व्हाट, 3/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u by v -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1, और ये 1/2 है ना बच्चों? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये नहीं समझा, कहाँ नहीं समझा? ये अभी जो -3/2 किया वो। ये देखो ना, ये इसको x लिया और यहाँ पे तो सवाल में 3/2 है, और ये डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे लिखते हैं ना। पिछले क्लास में तो तुम्हें डांट लगी थी तुम लोगों को। 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -2। -2. यही फंडा तो यूज किया है, y टू द पावर -3/2 है, और फॉर्मूला लगा लिया बच्चों n+1 डिवाइडेड बाई n+1। शायद रितिका भूल गई है कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया है। रितिका भूल गई क्या? हाँ सर, थोड़ा सा। चलो तुम्हारे लिए तो 7 खून माफ, क्योंकि तो लेट ज्वाइन की है, बाकी बच्चे होते तो डांट भी पड़ती। चलो कोई बात नहीं, याद आया कि हाँ पढ़ाए हैं सर। हाँ सर। चलो बच्चों, ओके बच्चों आगे बढ़े। Yes, sir. y टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, -3/2 प्लस 1, तो हो जाएगा -½ डिवाइडेड बाई -½ और ये ½
अब तो कैलकुलेशन है, ये हाफ गया तो हो जाएगा माइनस, और ये कितना है बच्चों, बाई टू पावर माइनस हाफ, तो 1/√y कर सकते हैं, ये वाला माइनस यहाँ और माइनस एक्स के नीचे √y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/√a² प्लस x²। और ये इसलिए करवा रहा हूं बच्चों कि ये ऐसा इंटीग्रेशन 12th में जरूरत पड़ेगा, लेकिन ठीक है मेडिकल के लिए वालों के लिए तो याद कर लेते हैं बच्चे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। स्टिल मेरा तो ये है कि चलो सिखा देते हैं पूरा, तो ये टफ है बच्चों। और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये बहुत ही आसान होगा, बिकॉज ये बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े इससे। Yes, sir. यस सर। बताओ एक और सम लेके कंसेप्ट आगे बढ़ाएं, एक सम और ले लूं प्रैक्टिस के लिए। सर एक सम और ले लो। एक सम और ले लो। यस सर। Good. ऐसे ही बच्चों क्लास जैसे तुम्हारा बैच बहुत इंटरेक्टिव है, तो ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहना है, बातें करते रहना है, तभी तो मजा आता है पढ़ाने में। कुछ बैच में कुछ बच्चे होते हैं चुप चुप रहते हैं, ऐसे ही बातें करते रहना है, ठीक है। चलो अच्छा लगा। अगर तुम लोग 9th-10th में रहते हो तो बहुत बातें करते हो टीचर से, और 11th-12th में आके चुपचाप हो जाते हो, ऐसा क्यों होता है? 9th-10th वाले टीचर अच्छे होते हैं, वो टीचर जान पहचान वाले होते हैं। तो वो टीचर जान पहचान, तो मुझसे भी कर लो यार जान पहचान। क्लासेस ऑफ हाँ, सर। सर सर वो क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक वही होते हैं ना। अच्छा सर वो फिजिकल क्लास होती है। अच्छा अच्छा सर हमारे कॉलोनी के टीचर होते हैं। अच्छा, इसलिए ज्यादा बातें करते हैं। चलो मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे कॉलोनी में घूमने, साइकिल चलाने। एड्रेस दो। ठीक है, मिलते हैं। हमारे तो हम तो अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, साइकिल चलाते हैं, पांडव लेनी और सोमेश्वर सब जाते हैं। चलो तुम लोगों से भी दोस्ती हो जाएगी, चलेंगे घूमने, ठीक है। चलो बच्चों, तो ऐसे ही क्लास में इंटरेक्ट करते रहना है, बातें करते रहना है, जो डाउट्स आता है बताना है, थोड़ी डांट भी लगे तो कोई परवाह नहीं, सुनना है। डांट मतलब जो सर कहे वो फॉलो भी करना है। चलो बच्चों, आशीर्वाद होती है। यस, क्या बात है, हम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हैं यार। चलो तो हम लोग एक सवाल लेते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या तुम लोग सॉल्व कर पाते हो। चलो बच्चों, ऐसा कुछ दे दिया, x³ + 2 का होल क्यूब इंटू, और यहाँ पे न्यूमरेटर में x⁴ dx, ये दे दिया, सॉल्व करना है। ये क्या हम लोग कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या लग रहा है? x³ + 2 को y ले लेंगे। y एक सेकंड, थोड़ा सा सब रुक जाओ। थ्री, और ये यहाँ पे ना 5 कर देना, 4 नहीं, 5, ठीक है। इसमें हमें देख के समझना पड़ता है क्या क्या बच्चों। x³ + 2 को क्या मान लूं? y मान लिया। तो पहला स्टेप यही करना है आपको। पढ़ाई बच्चों ने एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है। x³ + 2 = y। अब क्या करना है बच्चों, दूसरा सेकंड स्टेप डिफरेंशिएट कर देना है। dy/dx। x³ का तो मैं भूल गया यार, कौन हेल्प करेगा मुझे? चलो मैं किसी से पूछता हूँ, रुक जाओ, किससे पूछूं? आदित्य पाटिल, आदित्य भाई मुझे हेल्प करो थोड़ा। यस सर। डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x²।
लोग तो bullying को डांटने का मौका नहीं देते। 3x², बहुत ही बढ़िया। सो dy इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x² dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं i। अब देखना इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, और मेडिकल बैच परेशान मत होना। हालांकि देखो आदित्य ने बढ़िया बताया। अब बच्चों सबसे पहले तो देखो यहाँ पे x² तो है नहीं, x⁵ है, तो क्या करते हैं, इसको उधार मांग ले बच्चों, ऐसे x³ इंटू x² लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir, लिख सकते हैं। और ये है x³ + 2⁵। अब तुम पहली बार अगर कर रहे हो बच्चों तो कहोगे ठीक है सर, इसको तो हम क्या कर लेते हैं, dy ले लेते dy/3 लिख लिया, तो dy/3 लिख लिया। और ये हो गया बच्चों y, ये y⁵ हो गया 3, ये भी सही है। और यहाँ बच गया x³। अब ये x³ हमें परेशान करेगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा फंक्शन किस में चाहिए, y के एक ही वेरिएबल Y में। पूरा फंक्शन होना चाहिए। क्या करें बच्चों, कोई हेल्प करेगा मुझे? मुझे y में आना चाहिए, चैतन्य भाई। y - 2 dy। यस, देखो यहाँ पे x³ = y-2 पुट कर सकते हैं बच्चों। x³ को y-2 इंटू dy/3y³। क्या बच्चों अब लग रहा है कि क्या इंटीग्रेट कर पाओगे तुम? क्या इंटीग्रेट हो पाएगा तुमसे? ओके सर, यस सर। कैसे? इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/y² dy, और फिर अलग कर लेते हैं बच्चों 2/y³ dy, है ना? और ये आता है इंटीग्रेशन करना, ये भी आता है, हो जाएगा ये। थोड़ा सा इसमें अलग दिखा, थोड़ा सा अलग, क्योंकि मुझे इसको भी सब्स्टिट्यूट करना था, पूरे को y में। चलो बच्चों, तो ये सम ले लिया। 1 मिनट सर। लिख लो। 1 मिनट। कल फीडबैक हुआ था तुम लोगों का बैच में? यस सर। यस सर। yes sir तो मैम हो गया सर। इंटरेक्ट करी थी, मैम सारा एक चीज एक्सप्लेन की थी। यस सर। यस yes Yes, sir sir. चलो बच्चों, इसके आगे कर लेना, मैंने छोड़ दिया है, इसके आगे तुम्हें करना है। मेडिकल बैच में भी नेक्स्ट वीक में मोस्टली शायद होगा, है ना? सो आगे बढ़ते हैं। यार आज बच्चे कम हो गए, मैंने देखा नहीं, कल 82 थे, आज सिर्फ 78 ही हैं। दिशा म्यूट कर लो, दिशा म्यूट कर लो अभी। Yes. चलो बच्चों, अभी जो पढ़ रहा हूँ ना, जो अभी बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझना। और इसको मैं पहले ही स्टार मार्क कर देता हूँ, ये तो यूज में आएगा ही, 3 स्टार। dx ऑफ √a² - x²। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा होगा। एक काम करना, तुम लोग ट्राई करना, क्या पुट करोगे,
अभी तक के एक्सपीरियंस से क्या पुट करना चाहोगे बच्चों? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए सम कांस्टेंट बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका तो क्या पुट करना चाहोगे? या तो वाई या तो वाई स्क्वायर, जो भी y square Y. y square वाई स्क्वायर, चलो दोनों से स्क्वायर कर कुछ होगा, लेकिन ये करके देखना है एक बार, ट्राई करना। तुम लोग थोड़ा सा 1-2 पेज बर्बाद करना, तुम देखोगे ना फंस जाओगे। ये जैसा फंक्शन इससे और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो वी नीड सम अनदर सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा ट्रिक करें कि ये अच्छे से फंक्शन में आ जाए। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूं बच्चों, इसमें टीचर्स की जरूरत है। ऐसे फंक्शन में क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो a sin थीटा, x इज इक्वल टू, ये यहां a स्क्वायर है तो a और sin थीटा, थीटा है वेरिएबल होगा। अब कोई कहेगा सर कैसे पता चलेगा? सो अभी देखोगे आगे आइडिया आएगा कि अच्छा इससे कितना इजी हो जाता है, और हमने बताया है तो इस टाइप के आइडियाज डेवलप होंगे। सो बच्चों अब क्या करें बताओ, x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट कर दिया, अब क्या करें बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है ना। और इस केस में क्या पुट करो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बिकॉज मुझे dx नहीं चाहिए, क्या चाहिए, d थीटा चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा। कौन बताएगा इसका क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, Minus sin Minus थीटा theta. का डिफरेंशिएशन, sin थीटा का डिफरेंशिएशन, Minus cos theta. cos माइनस x cos थीटा, cos x minus ही आएगा, cos माइनस कॉस थीटा, पॉजिटिव सर, Cos theta. positive सर पॉजिटिव पॉजिटिव cos थीटा, यार डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं, sin थीटा का पॉजिटिव cos थीटा, पॉजिटिव cos थीटा, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस के साथ Yeah. ये तो पहला ही था यार, sin x का cos x होता है और cos x का माइनस sin x। अब देखो कंफ्यूजन आएगा, इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो एक बार बैठ करके क्लियर कर लो, कम से कम जो पहला पढ़े उसको नहीं भूलना है। sin x का cos x डिफरेंशिएशन सबसे पहले यही पढ़े थे, तो कम से कम वो याद रखें। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा cos theta. अब बच्चों मुझे ना ये i निकालना है, सो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx के जगह पे आ जाएगा A cos theta d theta. थीटा, और यहाँ पे नीचे रूट ओवर a स्क्वायर माइनस, देखो रूट परेशान कर रहा था ना, तो देखते हैं कि कुछ सिंपल आता है क्या, a स्क्वायर a sin theta square, साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब बच्चों इसमें से देखो a स्क्वायर कॉमन और रूट है तो a कॉमन, और ये a से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा d थीटा, और नीचे बचा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos square theta, cos स्क्वायर cos थीटा, थीटा, और Cos square theta. उसका रूट है बच्चों cos थीटा। तो ये भी देखो गया यार, ये कितना सिंपल से आ गया, ये तो पता भी नहीं चलता इतना सिंपल आएगा। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। Theta. तो लेकिन एंगल क्या होगा फिर उसका? हम बताते हैं ना, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा, थीटा इज द आंसर, बट थीटा में थोड़ी हमें देना है, हमें किस में देना है, x x के टर्म में। तो बच्चों देखो x के टर्म में, साइन थीटा अगर लिखे तो साइन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई a, और एक ट्रिगोनोमेट्री में एक फंक्शन आता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, थीटा लिखने का तरीका होता है, इस साइन को नीचे ले लो, साइन इनवर्स x बाई a, दिस इज प्रोनाउंसिएटेड एज थीटा इक्वल टू
साइन इनवर्स -1 है x/a। समझने के लिए मैंने कहा कि ये साइन को नीचे ले लो और पावर -1 होता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। एक मैथमेटिक्स में एक अलग से टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इंजीनियरिंग वाले डिटेल में पढ़ेंगे और मेडिकल वाले के लिए सिर्फ समझो कि ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर? नहीं है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो गया आंसर? थीटा विच इज व्हाट? साइन इनवर्स ये फॉर्मूला याद कर लो, ये याद कर लेना मेडिकल वालों, इसकी जरूरत पड़ेगी। SHM करके एक टॉपिक है, उसमें ये जरूरत पड़ता है। मैं रेफरेंस दूंगा कि यस मैंने पढ़ाया था। सर ये इंटीग्रेशन 11th में होगा क्या? 11th में इसका एप्लीकेशन या फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे? यस 11th में होगा ना, इतना टफ नहीं होगा, आसान आसान होगा। अभी करवाएंगे ना, काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तो करवाएंगे। ये सब पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन आएगा। लिख लो इसको। लिख लिया? नहीं सर, हो रहा है। मेडिकल वाले जरूर लिख लो और इसको याद भी कर लेना, ये रिजल्ट याद कर लेना। x इज इक्वल टू a साइन थीटा अगर यहाँ पुट किए तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो हो जाता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट निकल जाता है ना, इसलिए ऐसा पुट किया। अब कोई कहेगा कि सर अगर हम साइन थीटा की जगह कॉस थीटा पुट कर दे तो कोई आंसर में डिफरेंस आएगा क्या? क्या सॉल्व हो पाएगा? तो भी हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू a cos थीटा पुट करेंगे तो भी ये सॉल्यूशन होगा, बट जनरली जो फॉर्मूला रहता है वो साइन में ही रहता है, और आगे चल के समझ जाओगे। ऐसे इसका आंसर ये भी हो सकता है माइनस साइन कॉस इनवर्स x/a, ऐसा आ सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दिस। अब एक और फॉर्मूला लेते हैं, जैसे ये 3 स्टार किया ना, वैसा ही एक और। और ये दोनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं करवा रहा हूं। और तुम लोग ये गेस करना बच्चों कि इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों वहां पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था, यहाँ पे मैं क्या पुट करूं, गेस कर सकते हो? मैं आइडिया देता हूं। एक्स इक्वल टू 2 ऑप्शन देता हूं, क्या पुट करना प्रीफर करोगे? कौन सा लग रहा है थोड़ा इजी बना देगा, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? पहला सर पहला ऑप्शन। ये फर्स्ट वन ज्यादा आसान बनाएगा क्या? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ होता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई भी होता है। सोचो बच्चों। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला थोड़ा ना बेनिफिशियल होगा। चलो नहीं समझ में आया तो अभी आगे आएगा। सो ऐसे सवाल जब है ना, जब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों, तो इसमें क्या पुट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, पुट दिस।
नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है। अब ये तो तुम लोग इतनी तारीफ की है, तुम लोग तो कर ही लोगे बच्चों, तुम लोग तारीफ इतनी कर रहे हैं तो सही से आंसर देना ए। और tan थीटा का मैं जिससे पूछूं, धीरज x square X square theta. क्या बात है यार, तुम लोग तो सही तारीफ के लायक हो। सेक स्क्वायर थीटा याद है, बहुत ही बढ़िया। सो dx हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा theta d थीटा। d theta. तो यहां से i इज इक्वल टू ये है बच्चों, इसको i ले लिया, dx पहले पुट कर लेंगे। तुम लोग भी बच्चों साथ साथ लिखते जाओ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं बच्चों ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा d थीटा सर बाई। हाँ बोलो। सर हमने तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कर लिया था ना, तो टेन स्क्वायर थीटा क्यों लिया सर? x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a tan थीटा का होल स्क्वायर ना, बोलो। x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, यस या नो। तो सर बोलो बोलो, सर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं पुट करेगा ना फिर? पुट किया ना, dx इज इक्वल टू, यहाँ पे dx है ना, जहां dx है वहां dx पुट करेंगे, जहां पे x है वहां x का वैल्यू पुट करेंगे। हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। समझ गया ना, तो लिख लो बच्चों। अब आगे तुम सॉल्व करो, क्या करें। a और a square cancel. हम्म, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा। a raised to minus 1 d theta. नहीं, हाँ 1/a करने दो, d थीटा का इंटीग्रेशन d theta. थीटा। है ना, और लास्ट में तो c पुट करेंगे। बच्चों बताओ x इक्वल टू a tan थीटा, थीटा कैसे लिखेंगे, अब तो समझ tan inverse x by a. हाँ बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये ना याद कर लेना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद ही कर लो, मेडिकल वाले भी याद कर लो, tan इनवर्स x by a, इंजीनियरिंग वाले तो याद कर ही लो। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये दो सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, इसलिए मैं चाहता हूं कि चलो हम मैथमेटिकल टूल के टाइम में पढ़ा देते हैं, हालांकि मैं वहां भी एक बार बता दूंगा, और पहले से बता रहा हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मिटा दो बच्चों। Yes, sir. Yes यस sir. सर। एक और सवाल ले लेता हूं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लेता हूं। तो मान लो सवाल ऐसा है, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ठीक है ना।
और ये जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, मेडिकल वालों के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्योंकि सीख लिए तो देखो तुम लोग कर लोगे। और क्या करते हैं बच्चों इसमें ना, मैं पहले से हिंट देता हूँ कि पुट साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। देखते हैं क्या होता है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट फिर क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का अभी भी पढ़ा है, क्या होता है कॉस cos थीटा। theta, cos cos theta, theta, ठीक है बच्चों। सो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। d theta. अब बच्चों देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा डी थीटा है ना। सो क्या करो, इसको पुट कर दो डी वाई। dy. आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे वाई, सो वाई क्यूब और डी थीटा, सॉरी वाई क्यूब और डी वाई। ये डी वाई हो गया ना। Yes sir. मुझे रितिका बताएगी, रितिका कनेक्टेड हो, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो रितिका। यश गोहिल, यश आज तू सीरियल नंबर से ज्वाइन नहीं किया। यश गोहिल क्या लिखो इसका इंटीग्रेशन, यश का भी जवाब नहीं आ रहा। सोहम मोरे, Sir, y raised to 4 यस y raised to power 4 divided by 4 एक एक पीस into y. into y। Sir, y नहीं होगा dy का। अरे कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, अरे sorry sir, sorry. ये नहीं पूरा होगा। क्या होता है ना, y होता है, हाँ sir. है ना, x to the power n dx। इसको देखना बच्चों, बाकी बच्चे भी करते होंगे गड़बड़। x to the power n plus 1 डिवाइड बाई इतना है ना। अगर dx ले देगा तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। चलो, और y किसको माना है बच्चों, साइन थीटा को। sin theta. तो साइन थीटा टू पावर 4 या साइन 4 थीटा, बात बराबर है, ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। सो ये भी एक कर लिया। हालांकि इसमें ना बहुत फॉर्मेट है बच्चों, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ बच्चों कि इस केस में साइन थीटा टू द पावर m इंटू कॉस थीटा टू द पावर n, ऐसा इंटीग्रेशन अगर होता है, जैसे यहाँ पे m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू कितना है 1 है 1. केस में। तो देखता हूँ, बस जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, मेडिकल बैच बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ऐसे केसेस में कैसे इंटीग्रेट करें। सो बच्चों देखो, केस 1 कि m and n both are odd, दोनों ऑड है, जैसे इस सवाल में दोनों ऑड है। सो इन दैट केस क्या करना है तुम्हें, तुम y इक्वल टू साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस अगर सपोज जिसे यहाँ पे हमने पुट किया साइन थीटा इक्वल टू y, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा ना वही वाला y पुट कर लेता है, तो प्रेफरेबली जिसका पावर ज्यादा है वो वाला कर दो। दोनों ऑड है तो बड़ा आसान सा है। लेकिन केस 2, one of them is odd and other is even। एक ऑड है और एक इवन है ना। जैसे मैं ले लूं कि एग्जांपल
कि बच्चों m जो है वो है ऑड और n जो है वो है इवन, मतलब cos थीटा का पावर जो है वो है इवन। सो क्या करना है, जिसका पावर इवन है वो वाला लेना, ऑड वाला नहीं है, ठीक है, समझ में आया? वो मानना पड़ेगा, जिसका ऑड है वो नहीं मान के दूसरा मानना है। सो पुट y इक्वल टू, जिसका ऑड है वो नहीं मानना है, दूसरा मानना है, इवन वाला मानना है, तो y इक्वल टू क्या करोगे, cos थीटा पुट करोगे। अब ये याद तो रहेगा नहीं, अब ये प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा, तो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, ये इतने टफ आएंगे नहीं। आइडिया ये है कि अगर y इक्वल टू cos थीटा पुट करोगे बच्चों तो एक sin थीटा आएगा, और अगर ये इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड अगर पावर है तो इससे एक sin थीटा चला जाएगा d थीटा लिखने में, dy लिखने में, और बचेगा इवन, और जब इवन है तो sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑड है तो वो रूट में आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा, फिर नहीं सॉल्व होगा। तो क्या करना है, मैं क्या आइडिया दे रहा हूं, जो ऑड है उसको नहीं दूसरे वाले को पुट करना है। आपको अगर दोनों इवन है देन व्हाट विल हैपन, दोनों इवन है तो उसको फिर सिंप्लीफिकेशन से करते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेट करना है। बताओ क्या करेंगे, क्या पुट करें बच्चों, sin स्क्वायर थीटा, पुट sin y square इक्वल theta, sin square sin square theta, टू साइन, सिर्फ साइन, ये 2 है 3 है उससे मतलब नहीं है। तो देखो ये ऑड है ये इवन है, तो मैंने क्या कहा, ऑड वाला नहीं इवन वाला पुट कर दो। अब इससे क्या फायदा होता है देखते हैं, dy इक्वल टू क्या पुट करोगे, dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos theta, cos थीटा। cos theta. ये मिटा रहा हूं, ये लिख लिया क्या, ये लिख लेना, हाँ सर, और दोनों इवन है बच्चों तो क्या करना है, हमने क्या बताया, दोनों इवन है तो सिंप्लीफिकेशन, Simplification. हाँ सिंप्लीफिकेशन से उसका भी एक सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो सो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा, सो dy इक्वल टू हो जाएगा cos cos theta, d theta theta. theta अब देखो बच्चों यहां से sin स्क्वायर थीटा को हम तो पुट कर दिया y स्क्वायर, cos क्यूब थीटा है, एक cos थीटा इससे उधार ले लेते हैं, तो बच जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, इसको क्या पुट कर लेंगे dy, एक स्टेप बढ़ गया। इज इट क्लियर? Yes sir. लेकिन ये cos स्क्वायर थीटा तो परेशान कर रहा है, मुझे तो y में चाहिए, कोई हेल्प करेगा, क्या करें बच्चों, क्या करें, y में पुट करना है, cos थीटा को y में पुट करना है, कहोगे सर सिंपल सा है, इसको क्या करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख लो, 1 माइनस, जो क्लियर, Yes sir. Yes sir. yes sir ये थोड़ा टफ जा रहा होगा तुम लोगों को, y स्क्वायर डी वाई माइनस y टू द पावर 4 dy, अब तो ये दोनों आता है, इसका हो जाएगा y क्यूब बाई 3, इतना टफ सवाल कर लिया तुम लोगों ने, और ये हो जाएगा y टू द पावर 5 बाई 5, और लास्ट में c, और y का वैल्यू पुट कर दोगे। ये बहुत टफ सवाल कर लिया बच्चों इंटीग्रेशन के, ठीक ना। और मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के एकदम ऊपर से जा रहा है, मेडिकल बैच सब ऊपर से जा रहा है या 1-8% आ रहा है समझ में, अंजलि सिंह सर आ रहा है समझ में। सर आ रहा है समझ। 2 मिनट। आ रहा है सर।
अब चलो इतना प्यार से पढ़ा तो सोचा चलो थोड़ा टफ सवाल भी करा देते हैं। तो अब बच्चों हमारा अब हो गया हाउ टू इंटीग्रेट, और भी इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, कभी होगा तो मैं बता दूंगा। आइडिया हमारा क्लियर हो गया इंटीग्रेशन कैसे करना है, और जब जरूरत पड़ेगा देन वी विल डिस्कस। सर हो गया। बता रहा हूँ इतनी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे कम की जरूरत पड़ेगी सर्टेनली। सिंपल सिंपल फंक्शन का आना चाहिए, दैट्स इट। तो इसका एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे। पूरा फिजिक्स में इंजीनियरिंग बैच स्पेशली इंटीग्रेशंस का बहुत यूज आएगा। जब टफ सवाल आएगा तो इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशन होगा और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। मेडिकल बैच तुम्हारे लिए भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इंटीग्रेशन हम फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं आगे। कुछ चैप्टर्स में तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो वही करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे, तुम रट्टा मार लोगे रिजल्ट को, यही होगा। बट एनीवे मैं तो चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो है ना एकदम समझ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ग्रास्पिंग पावर फिजिक्स में भी अच्छा हो। सो बच्चों इंटीग्रेशन एक्चुअली बेसिकली है क्या, समेशन है ना, ऐड करने का तरीका, एडिशन है। अब कहोगे सर एडिशन तो हमने पढ़ ही लिया है, तो ऐसा क्या एडिशन है? जब कुछ चीजें ना कंटिन्यूअसली वेरी करता है, कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है, हर मोमेंट पे वेरी कर रहा है, तो उस केस में नॉर्मल समेशंस नहीं हो पाता है। उस केस में हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो आपने स्टार्टिंग में ग्राफ की मदद से बताया था। यस, ग्राफ में बताया था, इसलिए तो जैसे अभी मैंने बताया था बच्चों, तो पहला एप्लीकेशन तो यही है, हालांकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, कि अगर कोई y वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है, y वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके अंदर का ये एरिया क्या होगा? अच्छा हाँ बच्चों, अभी तो एक चीज पढ़ाई नहीं, एक चीज डेफिनेट इंटीग्रेशन बताई नहीं। अभी तक तो कितना पढ़ा है बच्चों, इनडेफिनिट ना, डेफिनेट बताता हूँ फिर एप्लीकेशन आता है ना। तो पहले बच्चे लिख लो डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ही छोटा सा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे हमने पहले dx पढ़ा था, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, या dy dx एट एनी पॉइंट निकालना पढ़ा था, ये बहुत ही आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है समझना बच्चों, बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल लूंगा, ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर सपोज एक इंटीग्रेशन है fx का, और ये आ जाता है gx, और लास्ट में तो c लिखते ही हो। तो अगर कोई कहे कि सर अगर fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें लिमिट पुट किया हुआ है, लेट्स की लिमिट है a टू b, x का वैल्यू a कुछ होगा और x का वैल्यू b तक होगा। सो इस केस में क्या होगा, मैं कहूंगा बच्चों लिमिट से परेशान मत हो, क्या करना है, सिंपल वही लिख लो gx प्लस c, और इसको ऐसे लिखने के बाद ऐसे कर दो, लिमिट कितना है a, तो यहाँ कर दो a और यहाँ कर दो b। इसको क्या बोलते हैं, अपर या लोअर लिमिट? लोअर लोअर इसको बोलते हैं लोअर, अपर लिमिट। अपर, आपको अगर सर आपने ऐसे लिखा दिया, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि पहले क्या पुट कर दो, x के जगह पे b पुट कर दो, अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट है ना। और ये इसमें कांस्टेंट की जरूरत होती है? हाँ बोलो सर इसमें कांस्टेंट की जरूरत होती है? हाँ बताता हूँ ना, वही बताता हूँ मैं। प्लस c लिख दिया, अब अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस फिर क्या पुट करोगे बच्चों, लोअर लिमिट, x का वैल्यू a पुट कर दो, और ये है प्लस c,
A. उसने बड़ा अच्छा से पूछा सर सी की जरूरत पड़ती है क्या। अब देखो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, सी और माइनस सी गया, कोई काम का नहीं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों फंक्शन एट बी माइनस फंक्शन एट ए। वेदिका को पता ही चल रहा होगा इसका मतलब क्या है, रितिका को भी नहीं पता चल रहा होगा, बट डोंट वरी, एक एग्जांपल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर मैं कहूं कि चलो मुझे निकालना एक्स स्क्वायर dx और लिमिट है 0 to 3, ओके। थोड़ा सा कितना सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वो x एक्स क्यूब बाई x3 upon 3. एक्स क्यूब अपॉन 3। अब लिमिट क्या पुट कर देंगे 0 से 3, है ना। अब देखो इसको ओपन करना है, क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट मतलब x के जगह पे 3 पुट कर दो, तो 3 क्यूब अपॉन 3, है ना। x के जगह कितना पुट कर दिया 3, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस या माइनस, माइनस माइनस Minus अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पे 0, तो कितना हो गया ये बच्चों 3 क्यूब मतलब 9 हो गया, ये 3 चला गया और माइनस 0, तो आंसर क्या हो गया 9। आई बात समझ में। तो क्या यस सर। इसमें तो Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, बस x का वैल्यू पुट करना होता है। अब मान लो तुम्हारे बुकलेट्स में सवाल होंगे बच्चों कि sin x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, और कह दिया बच्चों की लिमिट जो है वो है 0 से लेकर के π/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये लिमिट से परेशान नहीं होना, लिमिट से परेशान नहीं होना है। तो sin x का क्या कर लेंगे minus cos x. माइनस cos x लिख लिया। अब जब लिमिट लिख लिया फिर याद आएगा यार, सॉरी इंटीग्रेशन लिख लिया, ये लिमिट भी है, सो नाउ यू कैन पुट लिमिट, नाउ यू कैन पुट लिमिट, सॉरी π/2। वेदिका क्या ये समझ में आ रही चीज है, क्या क्या कर रहे हैं, ये माइनस साइन तो तुम बाहर ले सकते हो। अब x के जगह पे क्या पुट कर देंगे π/2 अपर लिमिट π/2. cos π/2, किसी को याद है क्या cos π/2 क्या होता है, cos 90 डिग्री। अच्छा सोहम मोरे, क्या तूने पहला लेक्चर देखा क्या है ट्रिगोनोमेट्री का हमारा, यस सर। बताओ पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, कितना डिग्री 180 डिग्री। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। माइनस cos 0, cos 90 होता है बच्चों 0 और cos 0 होता है माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो बच्चों क्या हमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है क्या, तो अगर हमने डेफिनिट No, sir. डेफिनिट पढ़ा दिया तो डेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, दैट्स इट। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ग्राफ में अपर लिमिट लोअर लिमिट किधर होता है ना, कहेगा अभी जस्ट बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू समथिंग टू समथिंग, तो होगा लोअर लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक। सर तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स नहीं होती, मतलब ग्राफ जाता है। अब कहेगा कि एरिया निकालना, सिर्फ कहेगा कि एरिया निकालो, तो प्लस सी करके कर दें, कहेगा एरिया यहाँ से यहाँ के लिए निकालो, तो लिमिट पुट करें, अदरवाइज जनरल। यस ओके बच्चों, इसका एप्लीकेशन है, बहुत मस्त एप्लीकेशन है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये इंटीग्रेशन, और देखना तुम्हें मजा आएगा अभी। आई होप कि तुम लोगों ने कैलकुलस एंजॉय किया होगा बच्चों, एंजॉय किया क्या कैलकुलस? यस सर। नया Yes, चीज sir. हो रहा है। Sir. यस, और बच्चों एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं इंटीग्रेशन का, ये जरूरत पड़ सकती है कभी।
मान लो ये 0 से लेकर के 5 तक के लिए इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि fx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक और प्लस, अब बताओ तुम लोग खुद ही बता दोगे क्या करें बच्चों। 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर के 3 से लेकर के 5 तक, 5 तक। 0 से 5 है तो 0 से 3 और 3 से 5। कोई कहेगा सर नहीं मुझे ना करना है 3 से लेकर के 4 तक और फिर 4 से लेकर के 5 तक, 5 तक। है ना? सर चेन रूल की तरह ही है। हाँ वैसा ही है, मतलब हम इसको इंटरवल में ले सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम कर सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी डेफिनेट का बहुत सारा है, बट हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें जितना जरूरत है वो हमने बता दिया। तो बच्चों पहला चीज है कि इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में क्या होगा, बुकलेट्स में होंगे या रेजिडेंस से जब एग्जाम्स होंगे तो उसमें आएगा कि एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ है। ये क्या है ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेता हूं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है। मुझे चाहिए एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। हमें चाहिए एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 1 से लेकर के 3, ये एरिया चाहिए, ठीक है। कहोगे सर इसमें क्या है, समझना इसको, ये पूरा एरिया क्या है, एक जनरल एरिया लेते हैं, जनरल एरिया। ये y अरे छोटा सा गया dx, बताओ ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट इज y इंटू dx, y इंटू dx इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। समझो एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होता है, और ये जो पूरा एरिया है ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से बना है, मेनी स्ट्रिप्स, और सारे स्ट्रिप्स के एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करें बच्चों, इसी को इंटीग्रेट कर, यही पढ़ाया था मैंने एप्लीकेशन शुरुआत में, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो ये क्या बता देगा, एरिया अंडर द कर्व। इस केस में एरिया, ऐसे भी इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन। तो बच्चों समझ में आया कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो y dx का इंटीग्रेशन कर लोगे, x इज इक्वल टू लेट्स 1 से लेकर के 3 तक का है तो 3 तक, y का वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज y, x square plus कैन वी सॉल्व दिस, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस 2 का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, 1 2 3। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, अपर लिमिट x के जगह पे पहले 3 प्लस 2 इंटू 3, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट बच्चों 1/3 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रिस्टल क्लियर ये कंसेप्ट? yes sir यस सर। चलो, तो एरिया अंडर द कर्व रहेगा पहला एप्लीकेशन। वैल्यू नहीं डालेंगे क्या हाँ बोलो सर, x की जगह वैल्यू नहीं डालेंगे क्या? डाला ना x की जगह वैल्यू, x की जगह ही तो वैल्यू डाला ना, x की जगह 1 पहले 3 और फिर x की जगह 1, अपर माइनस लोअर। हाँ 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 सर, हाँ पुट किया तो x की जगह ही तो पुट किया। चलो दूसरा बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन जो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि बताओ कि अभी हमने ds बाय dt को क्या पढ़ा था, वेलोसिटी। ds बाय dt को क्या पढ़ा था, वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है, हालांकि यहां से भी कह सकते हैं v इंटू dt,
अच्छा, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी हम लोग क्या लेते हैं, बहुत छोटा टाइम लेते हैं। क्यों छोटा टाइम लेते हैं? बिकॉज वेलोसिटी अलग मोमेंट पे अलग हो सकता है, इसलिए मैं छोटा सा टाइम लेता हूँ। dt टाइम में कितना चलेगा, बहुत छोटा टाइम है, तो उस छोटे टाइम में v ऑलमोस्ट सेम, dt बहुत छोटा, तो ये हो जाएगा ds। अब कोई कहेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कहेंगे कि ये ds ये ds ये ds सबको ऐड करना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन। तो v dt का इंटीग्रेशन क्या बताएगा बच्चों, ये क्लियर क्या? यस सर। तो अगर कहीं पे दिया रहेगा बच्चों कि अगर मान लो एक पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो है 2t+1, सपोज वेलोसिटी क्या है 2t+1, और ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालो कोई सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो क्या करोगे, v dt का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये एग्जांपल में v हो जाएगा बच्चों 2t+1 इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं एक बात बताऊं कि एक्सलेशन को भी डिफाइन किया था ना, ये सब पढ़ाऊंगा बच्चों, ये सब फिर से पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में। dv इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, a into dt। Yes, sir. Yes, sir. dv क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v, और सपोज फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो हो जाएगा बच्चों v2 माइनस v1, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ये हो जाता है बच्चों a dt का इंटीग्रेशन। a dt का इंटीग्रेशन क्या बताएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और एक बड़ा बढ़िया सा सवाल लेकर आज का क्लास एंड करूंगा बच्चों। तुम लोग बताना कि सर्कल का एरिया कितना होता है। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये कभी सोचा कि ये क्यों होता है पाई आर स्क्वायर? सर पूछा था, बताया नहीं किसी ने। हाँ, वो एग्जैक्टली हमारे लिए छोड़ दिया था कि मनीष सर बताएंगे, है ना। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, आज चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और ये आज समझ में आ गया बच्चों, तो आज का क्लास सफल रहा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि 80 से पहुंच गया 64 स्ट्रेंथ। अच्छी बात नहीं है, एग्जिट नहीं करना है। चलो, तो बच्चों हमें क्या करना है, हालांकि सर्कल का एरिया का बताने का 10th में भी एक तरीका है, 10th के बच्चों ने मुझे सिखाया है। सर 2πr को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, अभी डिस्कस करते हैं बच्चों। अब बताओ कि मुझे ये पूरा एरिया चाहिए बच्चों, ये पूरा एरिया मुझे चाहिए। तो इसका बेसिक एलिमेंट देखते हैं बच्चों कि ये किस चीज से बना हुआ है पूरा एरिया। मैं क्या करता हूं ना, एक ना रिंग लेता हूं, रिंग बहुत छोटा रेडियस का, 0 रेडियस का, और एक उससे थोड़ा बड़ा रेडियस का रिंग लेता हूं, उससे थोड़ा बड़ा रेडियस का, ऐसे ऐसे रेडियस का बहुत पतला पतला रिंग रखते जाओ, बहुत सारे। तो क्या लग रहा है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक रिंग ले रहा हूं जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r, और इस रिंग का छोटा सा थिकनेस है, छोटा सा थिकनेस है, और बहुत छोटा सा थिकनेस को क्या बोलेंगे, dr। समझना है इसको,
आर में थोड़ा सा बढ़ा है तो डी आर को बोलेंगे बच्चों स्मॉल चेंज इन आर। ये थिकनेस कितना छोटा है बच्चों, बहुत ही छोटा। तो तुम्ही लोगों ने कहा कि सर ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रेडियस और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, तो ये पूरा और इन्हें ऐड करेंगे, बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। यस। अब मैं बात करूं कि अगर बताओ कि इसका एरिया कितना है, इस रिंग का एरिया कितना है। ये शेडेड पार्ट देखो ऐसे दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, ये लिखना है। तो बच्चों यहां पे लिखते हैं कैसे, लिखो कंसीडर एन elemental ring of radius r and thickness dr. Area of the, बच्चों साथ साथ लिखना, एलिमेंटल रिंग। देखो बच्चे ना छोड़ के जाने वाले ना कम नहीं हो रहे हैं सर। एक मिनट। दिस इज नॉट गुड थिंग बच्चों, तुम लोगों को एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि तुम सिंसियरली क्लास नहीं अटेंड करो, सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए अटेंड कर रहे हो। अराउंड 17 बच्चे 18 बच्चे एग्जिट हो चुके हैं। टाइम अभी जस्ट कंप्लीट टाइम हो गया है, बट इट डजंट मीन टीचर नहीं छोड़े तो एग्जिट हो जाना। एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना बच्चों, ये शेडेड पार्ट। तो क्या करता हूं, समझना है इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। मैं कहता हूं कि एक काम करो, इसको ना ब्लेड से ऐसे कट कर दो, या ऐसे सोचो कि एक ब्लेड से ऐसे 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 करके कट किया, एक डिस्क से एक रिंग बाहर आया, और इस रिंग को यहां से कट कर दो एंड स्प्रेड दिस, इसको इलोंगेट कर दो। सर्कमफरेंस, ये जो सर्कल बाहर आया ना कट करके, इसको बीच से भी कट करके इसको इलोंगेट कर दो। कोई बता सकता है कि व्हाट इज दिस लेंथ? पाई। ये कहां से आया बच्चों? यही तो डेफिनेशन था, पाई का डेफिनेशन यही था ना। दिस इज द डेफिनेशन, अगर मैंने पढ़ाया तो। और व्हाट इज दिस थिकनेस? dr, dr। तो ये तो बच्चों एक रेक्टेंगल जैसा हो गया है ना, बहुत थिन, बहुत थिन। तो इसका एरिया जो होगा बहुत छोटा होगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत थिन है, तो इसलिए डीए लिखते हैं, छोटा एरिया इसलिए डी है। डी का मतलब स्मॉल, डी लिखने का तरीका है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, पाई r into dr, है ना। और क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी रिंग है बच्चों, वो सारे रिंग को ऐड करना, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल एरिया जो आ जाएगा बच्चों, डीए का इंटीग्रेशन एरिया 2 पाई बच्चों कांस्टेंट बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? पहला रिंग कहां रखेंगे, 0 रेडियस का, और लास्ट रिंग कैपिटल आर रेडियस का। तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये प्रूफ हो गया, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर इफ टाइम परमिट्स। बच्चों तुमने जितना भी फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है जिसका प्रूफ नहीं दिया गया था, लाइक वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वो भी तो किसी ने नहीं बताया होगा कैसे आता है, वो तो रट्टा मार लिया। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो जो बच्चों को थोड़ा सा लगा होगा कि यस वी कैन डू, इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल है बच्चों। अगर मैं पूछूं कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 pi r square.
और टाइम के साथ करूंगा मैं एप्लीकेशन, सर एक मिनट। बड़े बड़े सवाल करूंगा, है ना। सो इंटीग्रेशन बहुत पावरफुल टूल है बच्चों साइंस के लिए। एंड देन हालांकि टाइम रहता है तो मैं इसका 10th में कैसे पढ़ाते हैं ना, इसका एरिया विदाउट इंटीग्रेशन भी निकालने का एक टेक्निक है, वो बताएंगे, बट वो टेक्निक कहीं कहीं काम आता है, हर जगह नहीं होता। इंटीग्रेशन बच्चों बहुत यूजफुल रहेगा। सो आज हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मली फिनिश कर देते हैं, है ना। और डाउट सेशन होंगे। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वेक्टर बैच फिजिक्स के लिए और इंजीनियरिंग बैच अलग हो जाएगा। कोशिश करेंगे अलग करने का, हालांकि वेक्टर भी जो है ना वो बहुत ही सिंपल सा ही टॉपिक है। सो यू मेक अ माइंड फॉर द वेक्टर, बट उसके बाद तो अलग होगा काइनेमेटिक्स में। सो देखते हैं बच्चों क्या होता है ना।